औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो एडवांस माज़रत करती हूँ कि मौसम के असरात मुझ पे भी शदीद है और अगर इसके दौरान डिस्टर्बेंस हो तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बाज़ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। कल हमने सूरह अराफ है मेरे सामने और कल सूरह अराफ की आयत नंबर 54 ख़त्म की थी हमने और आयत नंबर 55 है। आज पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 54 में हमने आखिरी बात जो की थी वो थी रब्बुल आलमीन, अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ्त जो है रब होना, परवरिश करना हर ज़ीरो को और नहीं ज़ीरो गैर ज़ीरो हर एक चीज़ की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। इस वजह से उसको रब्बुल आलमीन कहा गया है। वो बात हुई थी। अब देखते हैं कि आयत नंबर 55 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। बहुत बड़ा एक मैसेज कन्वे हो गया है और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ी बेचैनी का अज़ाला है इसमें कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊंची आवाज़ में पुकारे या आहिस्ता पुकारे। कुछ बाज़ ये क्या करते हैं, कैटेगरीज में है या मसालिक कहें, कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला का नाम इतना ऊंची आवाज़ में लेते हैं कि जिसमें ये लगता है बाज़ दफ़ा के एहतराम का तकाज़ा मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया, अदब का तकाज़ा मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया और इस तरह जिस तरह अपने से छोटे किसी को बेअदबी से चीख पुकार करके पुकारते हैं। ये हुक्म डिफरेंट है। ये तो नमाज के लिए या दुआ के लिए है कि अपने रब को आजिज़ी से और आहिस्तगी से, खुफिया तौर पे खामोशी आहिस्तगी से पुकारो, आजिज़ी और आहिस्तगी से, चुपके से। अब क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। और जब कोई चीज़ हमारी शारक से करीब हो और उसको हम कहें ऊंची आवाज़ में आवाज़ दे तो ये बहुत ही बुरी और स्टूपिड हरकत है और बुरा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लें कि आपके अब्बा जान आपके सामने खड़े हैं और आप उनको अब्बा अब्बू जी कह के बड़ी ऊंची आवाज़ में आवाज़ देते हैं तो उनको गुस्सा आएगा और वो कहेंगे तुझे नज़र नहीं आ रहा मैं करीब खड़ा हूँ और तू इतनी ऊंची आवाज़ में आवाज़ें कस रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर उसने फार्मूला या उसूल बता दिया अपनी पुकार का अपने लिए कि मुझे पुकारो तो इस उसूल के मुताबिक पुकारो, आजिज़ी से और चुपके चुपके, एहतराम से और उम्मीद से। चुपके चुपके का मतलब होता है उम्मीद से। एक जगह हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अक़रीबुन रब्बुना फ़नुनाजी अम बैदुन फ़नुनादी, कि हमारा रब करीब है हम उसे आहिस्तगी से चुपके से पुकारें या वो दूर है हम उसको ऊंची आवाज़ में पुकारें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आयत नाज़िल कर दी इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। उसूल बता दिए कि जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में नबी पूछते हैं एकदम आयत नाज़िल होती है कि मैं उनके करीब हूँ वो आहिस्तगी से पुकारे या मैं दूर हूँ वो आवाज़ दे, तो आप उनसे कहें कि मैं उजीबु दावत दाई इन्नी करीब, मैं बहुत करीब तर हूँ उनके, मैं उनके करीब तर हूँ। दावत दाई इज़ा दानी, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। दो सवालों के अल्लाह ने जवाब दे दिए। एक ये कि वो करीब है या दूर है, वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ने फरमा दिया मैं करीब हूँ। दूसरा वाज़ेह अल्फाज में कि किन किन लोगों की दुआ वो सुनता है। क्या हमें अपनी दुआओं को मनवाने के लिए किसी और के दर पे जाना चाहिए या किसी और से मनवाना चाहिए या किसी और को सिफारिशी भेजना चाहिए? क्या अल्लाह बादशाह है? अल्लाह बादशाह है लेकिन दुनियावी बादशाहों से बालातर है और उसकी बादशाहत में ये चीज़ जो प्रोटोकॉल है ये नहीं है। वो इंतज़ार करता है कि मेरे बंदे मुझे पुकारें। फरमाया कि हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, लेकिन एक शर्त सिर्फ ये है कि जो मिनू भी मुझ पर ईमान लाता हो, यानी कि ईमान के साथ, ईमान की पुख्तगी के साथ अगर अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है। सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब इन पर कोई मुश्किल आती है तो ये खड़े बैठे अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं और जब मुश्किल दूर हो जाती है तो निडर और बहादुर होकर मुँह फेर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने पुकारने के उसूल बताते हुए फरमाया कि मैं उनसे करीब तरीन हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। यहाँ फरमाया कि तज़र्रु आजिज़ी से और चुपके से उसको पुकारो, इन्नो ला युहिब्बुल मुअतदीन। और फिर आगे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में दूसरी बात कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी काम को
काम में हद से तजावुज़ पसंद नहीं करता। अगर किसी आम से काम में अल्लाह तबारक व तआला ने हद से तजावुज़ को पसंद नहीं किया तो फिर वो दुआ में और इबादत में और नमाज में और अपना नाम लेने में मुतदीन को पसंद कैसे करेगा। मुतदीन को मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में किसी गलत काम में भी तजावुज़ को पसंद नहीं फरमाया। गलत काम में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की, और ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि मुतदीन वो ज़्यादती में हद से बढ़ गए थे, तब मैंने उन्हें पकड़ा और मेरी पकड़ उन पर आई। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला को हम पकड़ रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं, हद से बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि मैं किसी सूरत में भी हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तो एक उसूल है हमारे पास कि जब भी हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें, नमाज में हो या बगैर नमाज के हो, एहतराम बहरहाल लाजम है, और आहिस्ता पुकारना और आजिज़ी इख्तियार करना ये एहतराम के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। कहते हैं ना, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आप अल्लाह ताला को मोहब्बत से, प्यार से और चाहत से पुकारते हैं तो फिर आवाज़ दे के इतनी ऊंची आवाज़ में, और ये हमारे जो एक कल्चर है मुस्लिम कल्चर, इसमें ऊंची आवाज़ में और चीख चिल्ला के गला फाड़ के किसी से बात करना बेअदबी का तकाज़ा है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए भी बेअदबी को पसंद नहीं फरमाया, और फरमाया कि आजिज़ी से, खौफ से मुझे, आजिज़ी से और चुपके चुपके मुझे पुकारा करो। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहा। तीसरा अल्लाह तबारक व तआला ने मशरती उसूल ये बता दिया, पहले उसूल में से ये बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हदीस की रूह से ये भी आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला, कुरान पाक को भी इतना ऊंचा पढ़ने की इजाज़त नहीं है कि दूसरों जो हमारे पास घर हो उस घर तक आवाज़ जाए। ख़वातीन की तो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए कि खुदा न खास्ता बंदे का ईमान कमज़ोर पड़ जाए और वो बजाय कुरान पाक सुनने के उस औरत की आवाज़ को खूबसूरत समझ के सुनना शुरू कर दे, तो सवाब की बजाय दोनों को गुनाह होता है। और मेल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से मना किया हदीस की रूह से कि दूसरों तक जब आवाज़ जाती है तो कुरान पाक जो हम पढ़ रहे होते हैं तो दूसरों पे सुनना फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी काम में मशगूल हो और ना सुन सके तो फिर उस पर बेअदबी का तकाज़ा होता है और गुनाह मिलता है ना सुनने वाले को। जब वाजिब हो गया तो फिर हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ाई ही ऐसे करें कि जो हमारे तक ही रहे। हाँ, किसी ऐसी महफिल में जहाँ आपको कुरान पाक सुनाना हो और कुछ लोगों में तबलीग करने के लिए आप आए हों, उस सूरत में इतना लाउडली आपको बात करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, आयत को दोहराना चाहिए, हदीस को, कि सारे मजमा तक आवाज़ जाए और हर बंदा आसानी से उसको ऑब्ज़र्व कर सके, याद कर सके और समझ सके इतनी ऊंची आवाज़ में। अदरवाइज़ कुरान पाक को भी इतना ऊंचा पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त नहीं दी हदीस की रूह से। और ये खुसूसन जो हम इवेंट बनाते हैं, ईद हो गई, शब रात हो गई, शब बारात हो गई, जुम्मा हो गया, जुम्मतुल विदा हो गया, जो भी हो गया, हजतुल विदा, हज के अलावा, तो इन इवेंट पे भी बाज़ दफ़ा इबादत का हुक्म है। जैसे शब बारात में और शब लैलतुल क़द्र में हमें इबादत का हुक्म दिया गया है और बाकी इबादत की निस्बत 70 गुना ज़्यादा सवाब की बिशारत दी गई है इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि बजाय इबादत करने के मस्जिद का लाउड स्पीकर संभाल लेते हैं और पूरे 2 महल्ले डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और 2 मस्जिदों के लाउड स्पीकर में मुकाबला चल रहा होता है, और जो घर लोग इबादत कर रहे हैं, माएँ बहनें कर रही हैं या कोई बीमार है, तो वो सख्त मुश्किल और मशक्क़त से गुज़रता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को किसी तरह तकलीफ़ पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी। अगर वो इबादत कर रहा है तो उसकी इबादत में खलल पड़ रहा है। हाँ, वो बुज़ुर्ग है, मर्द, औरत है, बच्चा है, जो भी है, उसकी इबादत में खलल पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर इबादत नहीं कर रहा है तो खुदा न खास्ता उसकी कोई शरई मजबूरी होगी और वो बीमार है या रेस्ट कर रहा, आराम कर रहा है, तो उसका आराम में खलल डालना और इस तरह लाउडली स्पीकर पे मुकाबला शुरू कर देना, ये भी कहीं अलाउड नहीं है इस्लाम में। किसी दूसरे ज़ी रूह को तकलीफ़ देना भी जायज़ नहीं है। लेकिन बाज़ रवायात में ये आता है कि ऊंची आवाज़ में कुरान पाक को अगर कलमा पढ़ा जाए तो जो दरख्त, चरिंद, परिंद, इर्द गिर्द की जो चीज़ें ज़ी रूह चीज़ सुन रही होती है वो क़यामत के दिन गवाही देगी। लेकिन नीयत पे डिपेंड करता है। अगर हमारी नीयत ये है कि हमारी नीयत ऐसी है कि ये चीज़ें क़यामत के दिन गवाही दे अल्लाह के यहाँ, तो फिर कुछ ऐसे अंदाज में भी पढ़ा जा सकता है कि जो आवाज़, जो अंदाज़
अगलों को डिस्टर्ब या इबादत में खलल न डाले, और उससे हमें मिलने के क्या स्वाब मिलने के चांसेस होते हैं। जब हमारी नीयत ये होती है कि इर्द गिर्द की चीज़ें सुने, जब हमारी नीयत ये होती है कि इर्द गिर्द के लोग, इर्द गिर्द के दरख्त, पहाड़, फल फूल, खेतों में जो चीज़ें हैं वो सारी सुने, तो दूर तक सुने, जितनी दूर हमारी आवाज़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो ला माला है। अगर हम नियत कर लेते हैं कि पूरी दुनिया सुने, तो वो हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। और अगर हम ये नियत करते हैं कि लोग हमें पाकबाज और नेक और पारसा समझे, और हमें इबादत गुजार समझे, और हम इसलिए ऊंचा पढ़ रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो आपके करीब बैठे हुए बंदे को भी आपकी आवाज़ ना आए, और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को मुतनाज़िया ना बनाया करें, और इबादत को अपने तक महदूद रखें। और इबादत नाम ही अल्लाह और बंदे के दरमियान सीक्रेट का है। जब आप अपने सीक्रेट को किसी, ये ख़ास सीक्रेट, और जब हम अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो वह सीक्रेट नहीं रहता, और उसमें मज़ा भी नहीं रहता। बाज़ लोगों को देखा है कि शब रात मस्जिद में गुजारी है, बहुत ज़्यादा नातें पढ़ी और दुरूद पढ़ा, ऊंचा पढ़ा, जैसा पढ़ा, सुबह उठ के अलानिया कहते फिरते 400 नफल पढ़ लिया आज रात को मैंने। ये भी कहीं बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इबादत मेरे लिए है, और जब हम इबादत उसके लिए कर रहे हैं तो फिर दुनिया में दिखावा नहीं होना चाहिए। और इस तरह दिखावे के लिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि बर्बादी वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं और अपनी नमाज़ों को भुला बैठे। यानी बाज़ तो हम फ़र्ज़ भी अदा नहीं करते, और बाज़ ऐसे इवेंट होते हैं जब उसमें हम दिखावे के लिए बहुत ऊंची ऊंची पढ़ते हैं, और सुबह उठ के ऐलान करते हैं कि हमारे इतने नफल हो गए, भाई तेरे कितने हुए। एक बात ये भी तहरीक देने के लिए, अगर किसी को नए बच्चे हमारे साथ हों, तो उनको तहरीक देने के लिए, समझाने के लिए ये बात हल्का अहबाब में ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत कर दी जाए, ताकि बच्चों में अवेयरनेस और तहरीक पैदा हो, वो भी इबादत की तरफ वो रुजू करें। लेकिन अपने आप को बड़ा करके अपना दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए अपनी नमाज का प्रचार ना करें, और जो आपने नफली इबादत की है उसको सुबह उठ के लोगों के सामने प्रचार करके अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें। अल्लाह तबारक व तआला कहीं भी इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ला युहिब्बुल मुअतदीन, मैं हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और ये भी फरमा दिया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। छोटे बच्चे हमारे बहुत शार्प होते हैं, वो अक्सर डिस्कस करते हुए मैंने सुना है कि फ़लाँ अंकल ये कह रहे थे कि आज रात को मैंने 500 नफल पढ़े, लेकिन कभी हमने इसको नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। अक्सर हम इसके साथ होते हैं और नमाज होती है, अजान होती है, तो ये इग्नोर कर देते हैं। और ये भी कि जुम्मे को भी कभी कभार पढ़ने के लिए जाते हैं, ईदैन पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन आज रात महफिल थी और महफिल में बैठे रहे, महफिल अटेंड की, और सुबह उठ के कह रहे थे कि मेरे 500 नफल हो गए, और बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हद से बढ़ने वालों को और दिखावा और रियाकारी करने वालों को पसंद नहीं किया। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के खुले खुले उसूल बता दिए, तज़र्रुअन खुफिया, और ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।